अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है हमारे भगवत गीता स्टडी सर्कल के तीसरे सत्र में। पहले दो सत्र में हमने क्या देखा, कोई बताना चाहेगा? सेकंड में था ओवरथिंकिंग, फर्स्ट वाला मैंने अटेंड नहीं किया था। वेरी गुड। ओवर थिंकिंग में आप थोड़ा सा एलाबरेट करोगे? जैसे कि कुछ था अर्जेंट और इम्पोर्टेंट क्या होता है ये हमको डिसाइड करना होगा, राइट डाउन करना होगा पॉइंट्स थिंकिंग का। वेरी गुड। फिर चैंटिंग, वेरी गुड। हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट्स से हम लोग हेल्प ले सकते हैं बिल्कुल करके। एंड 9 to 10 लोग क्या कहेंगे इस हिसाब से। ओके गुड। रिवर्सिबल और नॉट, वेरी गुड। वो पॉसिबल है या नहीं, ये वाला ही टॉपिक था। हाँ 6 स्टेप्स देखे थे हमने। यस मयूर प्रभु। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिकली अर्जुन के ऊपर देखा था, और उसके कंटिन्यूशन में सेकेंड लेक्चर में हमने ओवरथिंकिंग के ऊपर आने से पहले हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स लाइफ डे टू डे एस्पेक्ट के हिसाब से हमने एग्जांपल्स देखे थे। Then we compared overthinking to be a similar aspect of a medical disease like diarrhea. And then what the cause of diarrhea is basically when you eat something which is not healthy and which is not good to your health, तो वो कैसे हमें सेहत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वैसे ही होता है कि जब ओवर थिंकिंग होता है तो उसका कॉज ये चीज़ होती है कि हम जो अच्छी चीज़ नहीं है उसके ऊपर हम सोचते हैं। एंड ओवर थिंकिंग का कॉज ये होता है कि दो चीज़ होती है, एक हमें फियर रहता है एंड एक अनसर्टेनिटी होता है। तो ये दो चीज़ आपने बताया था। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट भागवतम भी, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट 6 basic ways in which we can tackle overthinking today life. Yes. cover कर दिए हैं शायद। ये था। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है? ओके तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवत गीता, बहुत बार ऐसे लगता है कि इसमें तो कोई उपदेश नहीं है, कृष्ण ने एक भी श्लोक फर्स्ट चैप्टर में बोला नहीं है, तो इसका क्या इतना इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें गाइडेंस लेने के लिए, हमें हमारे जीवन में सफलता की ओर जाने के लिए, राइट? तो फर्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने ओवर थिंकिंग की, उसने बहुत सुंदर सुंदर रीजन बता दिए कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता है। फिर खुद डिप्रेशन या एंजाइटी के सिम्टम्स भी अर्जुन प्रदर्शित करते हैं, राइट? ये सब होने के बाद दूसरे अध्याय के आरंभ में, है ना, आई होप कि आप लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम में ये नपुंसकता कहां से आई? आप इतने दुर्बल क्यों बन गए? Why you have become so weak? है ना? और फिर कृष्ण कहते हैं अशोचानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गताम सूंश नानु शोचन्ति पंडिता। तो ये भी बात अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। अच्छा, मुझे एक सजेशन मिला था, थैंक यू माता जी फॉर दैट सजेशन,
कि कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक को हम लर्न करना शुरू करना चाहिए। आप सब लोग रेडी है? आप लोग चाहते हैं इस बात को कि हम कुछ श्लोकों को लर्न करना भी सीखें? Am I audible? यस यस, ओके। तो आज से हम वो भी करेंगे। एंड में जो इंपॉर्टेंट श्लोक्स है ना, ऐसे भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। उन 700 श्लोकों में कुछ श्लोक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई भक्तों ने ऐसे 108 श्लोक निकाल कर रखे हैं। तो हम 700 के 700 श्लोक तो यहाँ पर सीख नहीं पाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट 108 श्लोकों को हम हमारे रेगुलर क्लासेस में समझने का और उसे लर्न करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो अर्जुन भगवत गीता के पहले अध्याय के बाद कृष्ण के सामने अपनी वास्तविक स्थिति प्रदर्शित कर देता है। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, आप जो भी ज्ञान मुझे प्रदान कर रहे हो ना, उसके पहले ये जो मेरे सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आधार पर मैंने बहुत तर्क कर लिया, राइट? और ये सब तर्क करने के पश्चात भी मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 6th श्लोक में, 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि मैं अभी कोई निर्णय लेने की स्थिति में हूं ही नहीं, राइट? अर्जुन कहते हैं कि मेरी ये क्षमता ही नहीं है कि अभी मैं कुछ निर्णय ले पाऊं। वो कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पश्चामित्वम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे कृष्ण, मैं पूरी तरह से कृपण बन चुका हूं। कृपण मतलब जो कंजूस होता है, मक्खी चूस होता है, जो कुछ भी सही विचार भी नहीं कर सकता है। तो अर्जुन कहते हैं कि मेरी बुद्धि कृपण हुई है और उसके कारण मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। तो हे कृष्ण, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वम प्रपन्नम। हे कृष्ण, आप मुझे कृपा करके अपना शिष्य स्वीकार करो। अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि अभी आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो, राइट? पहली बार अर्जुन कृष्ण के सामने इस प्रकार का प्रस्ताव रखते हैं। आप में से कोई अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं जिनको पॉसिबल है, ताकि मुझे भी लगे कि मैं किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहा हूं। ठीक है? अगर पॉसिबल है तो। एम आई ऑडिबल? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके। तो पहली बार वैसे देखा जाए तो अर्जुन, हेलो, ओके, वैसे देखा जाए तो अर्जुन और कृष्ण बड़े ही घनिष्ठ मित्र हैं, है ना? और कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से पहले, है ना, कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से पहले तक अर्जुन कृष्ण को अपना प्रिय मित्र मानता था। अभी इस 7वें श्लोक में पहली बार अर्जुन कह रहे हैं कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वम प्रपन्नम, कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो। अभी तक मित्रता चल रही थी, है ना? तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में एक बात बड़ी सुंदर रूप से बताते हैं। कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम ततस्तैव भजाम्यहम्, कि जो मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है, जो मुझे जिस भाव से रेसिप्रोकेट करता है, मैं भी उसी के साथ उसी तरह के भाव से रेसिप्रोकेट करता हूं। तो अभी तक कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे के मित्र बने हुए थे। तो जब तक कृष्ण मित्र बने हुए हैं, तब तक कृष्ण बस सुन रहे हैं, है ना? कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना आरंभ नहीं करते हैं। वो
हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। वीडियो ऑफ है। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। ओके, थैंक यू। पता नहीं कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। तो जब तक कृष्ण ने अर्जुन को शिष्य स्वीकार नहीं किया, तब तक कृष्ण ने उपदेश देना भी आरंभ नहीं किया, है ना। बहुत बार लोगों का प्रश्न होता है कि अर्जुन को इतना प्रिय क्यों मानते थे कृष्ण, अर्जुन को ही गीता क्यों सुनाई। तो एक बार नारद जी द्वारका चले गए। द्वारका में जब वो गए तो वहां पर अर्जुन आए हुए थे, और नारद मुनि तो उनके पास तो सारे कंट्रीज का वीजा है, सारे प्लैनेट्स का वीजा है, और साथ ही साथ उनके पास कहीं पर भी जाने का पूरा अनुमति है। तो अर्जुन कृष्ण के बेडरूम में सोए हुए थे, और तब नारद मुनि आए, और नारद मुनि जब वो बेडरूम में चले गए ना, पता है कैसा दृश्य था। अर्जुन सोए हुए हैं, कृष्ण सोए हुए हैं, और अर्जुन का पैर कृष्ण की छाती पर है। एक पैर छाती पर है, एक पैर नीचे पैर पर है। नारद जी सोच रहे, ये तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम है। ये इतने महान है, 14 भुवनों के, तीनों लोगों के स्वामी है। लोग उनके चरणों का दर्शन करने के लिए हजारों 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 वर्ष तपस्या करते हैं। उस कृष्ण के छाती पे पैर रख के अर्जुन सोया हुआ है ना। अब मित्रता है, अरे लेकिन मित्रता किसके साथ? ये इतना बड़ा, इतना आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत का जो सर्वज्ञ है कृष्ण, उसके साथ मित्रता है। तो वो मित्रता का, ठीक है, मित्रता के आधार पर ऐसा व्यवहार करे, लेकिन थोड़ा सा लिहाज तो रखना चाहिए। वो है कौन? तो नारद जी ऐसा सोच रहे। तो नारद जी उस समय कमरे से बाहर आते हैं, और कृष्ण तब तक, कृष्ण तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। कृष्ण ने जाना नारद जी आए हैं, उनके मन में कुछ तो चल बिचल हो रही है, कुछ तो भ्रम निर्माण हो गया है। तो कृष्ण नारद जी के पास जाते हैं बाहर, और उनको पूछते क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? बोले प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या है अर्जुन, उसका पैर आपकी छाती पर। अरे आपका कितना सम्मान होना चाहिए, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, ऐसे कैसे? तो कृष्ण ने कहा एक काम करना, फिर से उस शयन ग्रह में जाना, और उस शयन ग्रह में जाकर आप देखना क्या स्थिति है, अर्जुन के पास जाकर देखना। तो नारद जी जाते हैं अंदर, और जब नारद जी अंदर जाते हैं, अर्जुन के पास जाते हैं, तो अर्जुन के प्रत्येक रंध्र से, फ्रॉम द पोर ऑफ हिज स्किन, प्रत्येक रंध्र से नाम निकल रहा था, कृष्ण 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 कृष्ण। और जब ये बात नारद जी ने देखी, तब कहा सच में अर्जुन का रोम रोम, अर्जुन का पूर्ण अस्तित्व, अर्जुन की संपूर्ण स्थिति, यह आपके प्रति समर्पित है। आप पूर्ण रूप से अर्जुन के हो चुके हो, है ना। देखो, भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, और उतना ही आसान है। मराठी में एक बहुत सुंदर गीत है, विकत घेतला श्याम बाईनी, विकत घेतला श्याम, नाही खर्चली कवडी दमडी, नाही वेचला दाम, विकत घेतला श्याम। मतलब कुछ पैसा नहीं लगता है, क्या लगता है? हृदय में प्रेम चाहिए, हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए पूर्ण रूप से शरणागत भाव से भक्ति चाहिए। और जब ये होती है, तब भगवान श्री कृष्ण अपने आप को बेच देते हैं, है ना, अपने आप को बेच देते हैं उस भक्त के लिए।
जैसे कृष्ण ने अपने आप को अर्जुन को बेच दिया। भगवत गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहता है कि मैं आपको ये गीता बता रहा हूं, इसके दो कारण है। क्या कारण है? भक्तों सी में सखा चेती, कि आप मेरे अनन्य साधारण भक्त हो और मेरे सखा हो, मेरे परम मित्र हो। ये दो कारण है जिसके कारण मैं आपको भगवत गीता बता रहा हूं। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता बताना आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अर्जुन कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवत गीता का आरंभ, बहुत बार लोग कहते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, भगवत गीता समझना चाहते हैं, कैसे सीखें? कोई बड़ा ज्ञान नहीं है। स्पष्ट रूप से अर्जुन कृष्ण को बताते हैं और अपनी शरणागत स्थिति प्रकट करते हैं। कृष्ण को अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वम प्रपन्नम, कि हे कृष्ण मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो, क्योंकि अगर मैं आपका शिष्य हुआ तो आप मुझे ज्ञान प्रदान करोगे, है ना। पानी का एक नियम होता है, पानी कभी भी स्थिर रहता है, राइट, एक लेवल पे रहता है। मान लो अभी ये देखिए, ये ग्लास है, इस ग्लास में पानी है। अब ये पानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके आधार पर ऐसे है, हॉरिजॉन्टल है, करेक्ट। अब मैं अगर ग्लास को टेढ़ा करूं तो, ग्लास को टेढ़ा किया तो पानी भी टेढ़ा हुआ क्या? पानी हुआ, लेकिन वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है। अभी ग्लास हॉरिजॉन्टल नहीं है, लेकिन पानी हॉरिजॉन्टल है। पानी का स्वभाव है, राइट, और वो स्वभाव कभी बदलता नहीं है। उसी तरह से पानी का एक और स्वभाव है। मान लीजिए अभी मैं ये टेबल पर थोड़ा सा पानी डाल दूं, और अगर टेबल पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है ना, फ्लैट हॉरिजॉन्टल, तो पानी बहेगा नहीं। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा इधर ऊपर किया तो पानी किधर गिरेगा? इस तरफ। जहां पर ऊंचाई है वहां से नीचे की ओर पानी जाता है। Am I right or wrong? भारत में इतनी सारी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्रा है, अलकनंदा है, नर्मदा है, कावेरी है, सिंधु है, तापी है, गोदावरी है, इतनी सारी नदियां हैं। कोई एक नदी बताइए मुझे जो नीचे से ऊपर की ओर बहती है कोई नदी? बिल्कुल नहीं। कोई नहीं नदी है क्या कि जो वेस्ट बंगाल में शुरू होती है और हिमालय पे चली जाती है? बिल्कुल नहीं। हिमालय पे गंगोत्री में शुरू हुई गंगा इधर गंगा सागर तक आती है पश्चिम बंगाल, राइट। उसी तरह से जिस तरह से पानी ऊपर से नीचे ही जाता है, उसी तरह से ज्ञान भी ऊपर से नीचे आता है। जब तक कृष्ण को अर्जुन ने गुरु स्वीकार नहीं किया था, कृष्ण ने ज्ञान प्रदान ही नहीं किया था, क्योंकि वो ज्ञान आएगा ही नहीं ना, रिसीव ही नहीं होगा। अब ज्ञान रिसीव नहीं होगा, इसलिए अर्जुन ने कृष्ण की भक्ति और उसका मित्र बनना छोड़ दिया क्या? नहीं, कृष्ण अर्जुन के मित्र बने रहे, अर्जुन कृष्ण के मित्र बने रहे। लेकिन जब ज्ञान स्वीकार करना था तब अर्जुन शिष्य बने रहे और कृष्ण गुरु बने रहे। वास्तविक इस ओवर थिंकिंग के बाद, वास्तविक इस एंजाइटी डिप्रेशन के बाद जो अर्जुन पहले अध्याय में प्रदर्शित करते हैं, अर्जुन ने क्या किया? ये जो सारे फॉर्मूलाज हमने देखे ना पिछले सेशन में, उन सारे फॉर्मूलाज को एकत्र किया और कृष्ण के चरणों में डाल दिया। कहा कि हे कृष्ण, अभी आप बताइए। तो शुरुआत होती है शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वम प्रपन्नम, और फिर कृष्ण पूरा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 17, 18 अध्याय अर्जुन को ज्ञान देते हैं। और 18वें अध्याय में अर्जुन कहता है नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा
त्वत्प्रसादात् मयाच्युतः। और फिर अर्जुन कहते हैं करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहते हैं कि मेरे सारे भ्रम, मेरे सारे जो संशय है वो चले गए हैं, और अब आप जो बताओगे वो मैं करूंगा। राइट। तो भगवत गीता पढ़ने का अर्थ है अर्जुन जैसे शिष्यत्व को स्वीकार कर कर, नष्ट मोह, सारे संशय दूर होकर, जिस तरह से अर्जुन ने कार्य किया उस तरह से कार्य करने के लिए तैयार होना। यह वास्तविक भगवत गीता का अर्थ है। नहीं तो हम पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, भगवे और गेरुए कपड़े में उसको बांध कर रोज प्रणाम कर रहे हैं। भगवत गीता ऐसे सर टिकाने का बुक नहीं है। जैसे मंदिर, लोगों को लगता है, प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे, आजकल मंदिर क्या बने हुए हैं? बेल रिंगिंग, टन और कोकोनट ब्रेकिंग सेंटर। जाओ, घंटी बजाओ, नारल फोड़ो, हो गया भक्ति। नहीं, मंदिर अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान की यूनिवर्सिटी। वहां पर यह आध्यात्मिक ज्ञान मिलना चाहिए। उसी तरह से भगवत गीता अगर पढ़ते हैं तो यह ज्ञान जीवन में जीने का प्रयास करना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि भगवत गीता पढ़ने के लिए है ही नहीं, भगवत गीता अध्ययन करने के लिए है ही नहीं, भगवत गीता प्रणाम करने के लिए है ही नहीं। भगवत गीता है उसके सारे निर्देशों के अनुसार जीवन जीने के लिए। राइट। तो पहला सिद्धांत भगवान अर्जुन की कृति से हमें भगवत गीता में समझाते हैं कि अगर हमें हमारे जीवन में सफल बनना है तो प्रीरिक्विजिट क्या है? पहली आवश्यकता क्या है? शिष्य बनना। वी नीड टू बी डिसाइपल। डिसाइपल शब्द कहां से आता है? डिसिप्लिन से। शिष्य शब्द तक कहां से आता है? शिष्टाचार से, है ना। तो हमें शिष्य बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्या जरूरत है शिष्य बनने की? क्या जरूरत है गुरु बनने की? कोई बताना चाहेगा कि हमें गुरु का आश्रय क्यों लेना चाहिए? गुरु क्यों स्वीकार करना चाहिए? एनीवन? हमें हमारे जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है क्या आवश्यकता? पहला प्रश्न कि क्या गुरु की आवश्यकता है? जी है, प्रदर्शन के लिए, पथ प्रदर्शन के लिए। वेरी गुड। और किस किस को लगता है कि गुरु की आवश्यकता है? यस मयूर प्रभु। भगवत धाम जाने के लिए। बस ये जगत से हमको निकलना है और भगवत धाम जाना है, और प्रभुपाद जी की धोती पकड़े बिना तो नहीं जा पाएंगे, है ना। अपने बलबूते तो नहीं जा पाएंगे। तो क्यों? अदिति माता जी कह रहे बिना गुरु के हम कृष्ण को पा नहीं सकते। वेरी गुड। बिना गुरु के हम कृष्ण को पा नहीं सकेंगे। और गुरु क्यों चाहिए? देखिए, ज्ञान प्राप्त करने, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वेरी गुड। पता है, हमें हमारे जीवन में ना सेंटिमेंटल भक्ति नहीं करनी चाहिए, है ना। ओ कृष्ण दिखे तो मेरी आंखों से अश्रु आ गए, बस पूरा शरीर रोमांचित हो गया, इतना रोमांचित हो गया कि दूसरे दिन में जाके सैयारा में भी रोने लगा, है ना। आज कृष्ण के लिए इतना सेंटिमेंट है, कल कहीं और हमारा सेंटिमेंट है। राइट। भक्ति, प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे, रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंटलिज्म। अगर भक्ति है लेकिन उसमें तत्वज्ञान का आधार नहीं है तो वो सेंटिमेंटलिज्म है, वो भावनिकता है। और फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन, और कोई सिद्धांत है लेकिन उसमें भक्ति नहीं है, देन दैट इज मेंटल स्पेकुलेशन, फिर वो मानसिक तर्क है। तो इन दोनों का ना मिलाप होना बहुत जरूरी है। भक्ति भी होनी चाहिए लेकिन भक्ति का आधार पूरी तरह से ये ग्रंथ होने चाहिए। फाउंडेशन है भगवत गीता, भागवतम, ये ग्रंथ हमारे भक्तिमय जीवन के फाउंडेशन है। फाउंडेशन नहीं रहेगा
तो बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती, करेक्ट? अगर आज के सिनारियों के हिसाब से देखेंगे, अगर फाउंडेशन नहीं है तो मेकअप भी नहीं टिक सकता। एम आई राइट? फाउंडेशन बहुत जरूरी है। तो हमारे भक्ति में जीवन का फाउंडेशन है भगवत गीता। जब भी कभी भगवत गीता हाथ में आए ना, तो सोचना चाहिए कि अभी मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, या फिर मैं बिल्डिंग बना रहा हूं और उस बिल्डिंग का फाउंडेशन है मेरी भगवत गीता, राइट? तो कृष्ण को अर्जुन ने गुरु स्वीकार किया। तो गुरु क्यों स्वीकार करना चाहिए? देखिए, कोई भी बात ऐसे स्वीकार नहीं करनी चाहिए जब तक उसका प्रमाण ना मिले, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत बार लोग क्या करते हैं कि वो भेड़ चाल होती है ना, एक बकरी निकली, उसके पीछे सारे बकरे निकलते, ये गुरु बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गए उनके पीछे। कई बार तो लोभी गुरु लालची चेला दोनों का नरक में ठल्लम ठेला, ऐसे भी होता है। कुछ गुरु होते हैं जिनको बस अपना स्वार्थ चाहिए। नहीं, गुरु कौन? तो आज के हमारे इस सेशन में हम देखेंगे गुरु की आवश्यकता क्या है, गुरु का क्वालिफिकेशन क्या है, गुरु शिष्य का क्वालिफिकेशन क्या है, और चौथी बात हम सीखने का प्रयास करेंगे कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं, और पांचवी बात, गुरु का आश्रय कैसे ले। आर यू ऑल रेडी? आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है? अगर है तो अभी अगला आधा घंटा बहुत ध्यान देकर आप बने रहिए। तो तत्व विज्ञानार्थम सगुरुम इव भी गच्छेत, मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि तत्व जो होता है, जो सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को अगर हमें हमारे जीवन में स्वीकार करना है, उन्हें समझना है, तो गुरु की आवश्यकता है। अब मुझे एक बात बताइए, आप में से जितने भी जन हैं, मैं भी उसमें, हमें कोई चीज आती है, राइट? लेकिन वो हमें किसी ने सिखाई नहीं है, अपने आप आ गई। आपको पता है क्या, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है ना? है ना? ना भी लगता हो तो बोल दीजिए मुझे, तो अच्छा लगता है। पता है क्या हुआ, एक दिन ना मैं ऐसे नींद में से उठा और फिर धोती कुर्ता पहना और फिर चेयर पर बैठकर लेक्चर देने लगा। कितने लोग मानते हैं इस बात को? नहीं, गुरु से सीखा है, तत्व सिद्धांत समझे हैं, पिछले 30 साल से ये सिद्धांत सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गुरु के उपदेशों से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें हमारे जीवन में एक भी कार्य, अगर कोई एक्सपर्ट है, अगर कोई एक्सपर्ट बाइक चलाता है, राइट? वो मां के पेट से निकला और बाइक पे बैठ के बाइक चलाने लगा? नहीं, उसे बाइक चलाना किसी ने सिखाया है। हम रोटी बेलना सीखते हैं, है ना? स्टार्टिंग में जब माँ सिखाती नहीं है, तब फिर ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, अफ्रीका का नक्शा बनते रहता है हमारे रोटियों में, है ना? पृथ्वी बहुत कम बार बनती है, लेकिन फिर माँ सिखाती है कि कैसे बेलना है, सिखाती है, तब जाकर हमें समझ में आता है। एम आई राइट और रॉन्ग? जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो बिना गुरु के हमें प्राप्त हुई है? नहीं, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ने किसी ना किसी तरह से हमें वो सिखाया है। तो जीवन में अगर ज्ञान प्राप्त करना है, सिद्धांत समझना है, तत्व जानना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, तो गुरु की आवश्यकता है, राइट? तो गुरु की आवश्यकता क्यों है? जैसे शास्त्र में वर्णन आता है, हमारे 4 डिफेक्ट्स हैं। वी हैव 4 डिफेक्ट्स। क्या है वो 4 डिफेक्ट्स? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णपटव। हम सब में ना 4 डिफेक्ट्स हैं। अब वो है क्या नहीं, आप देखिए। हमारे सेंसेस परफेक्ट नहीं है, राइट और रॉन्ग? किसके सेंसेस परफेक्ट है एकदम? नहीं। हमें लगता है कि ये नीला कलर है, लेकिन हम वो 7 कलर के
पहले और 7 कलर के आगे कुछ देख ही नहीं सकते। आवर आईज आर इम्परफेक्ट, है ना। हम ना तो इंफ्रारेड देख सकते हैं, ना तो अल्ट्रावायलेट देख सकते हैं। एक्सरेज देख सकते हैं हम? एक्सरे का किरण देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे आईज के कलर रेंज में है नहीं। हमारे ईयर्स परफेक्ट नहीं है। एक लिमिट से कम डेसिबल का और एक लिमिट से ज्यादा डेसिबल का हम देख नहीं सकते। देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। तो हमारे सेंसेस परफेक्ट नहीं है, पहला डिफेक्ट है। दूसरा डिफेक्ट है, हम भ्रम में रहते हैं, राइट, टू बी इन इल्यूजन। अभी तक हम इसी भ्रम में है कि मैं मतलब ये बॉडी, ये जो मेरा शरीर है, यही मैं हूं। नहीं, भीतर एक आत्मा है। वो आत्मा चली गई तो सोचो, आप ऐसे बैठे हुए हैं, अभी देखो आप, हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, ऑनलाइन गूगल मीट पर हम हैं, तो इतना डर नहीं है ना। सोचो आप सब लोग 25-30 लोग मेरे सामने बैठे हुए हो एक्चुअल में, और मैं बोलते समय कभी ऐसे करता हूं, कभी ऐसे करता हूं, कभी ऐसे करता हूं, कभी ऐसे करता हूं। तो आप सब लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और मेरे अंदर आत्मा नहीं है। सोचो आत्मा गई और फिर मैं करता हूं ऐसे ऐसे। अब बैठोगे? बिल्कुल नहीं। बोलेंगे 4 जन उठाओ इसको है ना। यावद वायव निवसत देहे तावत पृष्यति कुशलम गेहे गतवती वायव देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन पाए। जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं उसके भीतर भी आत्मा अगर चला जाए ना तो हम डरने लगते हैं। उसी शरीर से हमें डर लगता है। जब तक आत्मा थी लंबे काले घुंघराले बाल, और जब आत्मा निकल जाती है तो अगर बाल उड़ने लगे तो ओ माय गॉड, डर लगने लगता है, राइट। तो हम भ्रम में रहते हैं, और कितने सारे हम भ्रम पाल कर रखते हैं, है ना। तो इंद्रिया पूर्ण है, भ्रम में रहते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी है, फंसाने की प्रवृत्ति है, फंसने की प्रवृत्ति है। एक तो हम किसी को फंसाते हैं या फिर किसी से फंसे जाते हैं। आप में से कोई है जिसको आज तक कोई किसी ने किसी भी तरह से फंसाया नहीं है? ऑनलाइन शॉपिंग करके देखो है ना। तो 4 डिफेक्ट्स, और सेंसेस आर नॉट परफेक्ट, भ्रम में रहते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी है, और हम मिस्टेक्स करते हैं, गलती करते हैं। ऐसा कोई है जिसने आज तक कोई गलती नहीं की? मैंने आज तक कोई गलती नहीं की। नहीं। हर एक व्यक्ति, वो कितना भी बड़ा तत्वज्ञ क्यों ना हो, उसने गलती की है। तो पहला कारण हमें क्यों गुरु चाहिए? हमारे 4 डिफेक्ट्स हैं। सेंसेस परफेक्ट नहीं है, भ्रम में रहते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी है, और हम मिस्टेक्स करते हैं, गलती करते हैं। तो इन डिफेक्ट के साथ हम परफेक्ट नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा जो रीजन है, ज्ञान प्राप्त करने के 2 पद्धतियां हैं। ज्ञान प्राप्त करने की 2 पद्धतियां हैं। एक है अवरोह पद्धति और एक है आरोह पद्धति। एक है डिसेंडिंग नॉलेज और एक है असेंडिंग नॉलेज। कौन सा अच्छा है? नीचे से ऊपर जाने वाला या ऊपर से नीचे आने वाला? जैसे हम साइंस के लैबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, है ना, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर उसका कुछ निर्णय निकालते हैं, राइट। तो पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लो और उसके ऊपर से वो ज्ञान पूर्ण रूप से सत्य हो सकता है क्या? क्योंकि हम कितने एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो मेरा बहुत फेवरेट एग्जांपल है, अगर मुझे पता नहीं है कि मेरे पिता कौन है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट करके, डीएनए टेस्ट करके। कितने लोगों का डीएनए टेस्ट करेंगे? सबसे आसान बात क्या है? अपने मां से पूछो। ऊपर से जो नॉलेज आता है वो नॉलेज परफेक्ट होता है। जैसे मैंने मेडिकल फील्ड में पढ़ाई की, है ना,
तो फर्स्ट ईयर में जाने के बाद टीचर ने बताया, एनाटॉमी टीचर ने बताया कि हमारे बॉडी में 206 हड्डी होती है, लेकिन हम तो ऐसे सुन के मानने वाले में से नहीं है। सर पहले अपनी 206 हड्डी निकाल के हमें बताओ, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, कोई भी नॉलेज हम ऊपर से नीचे लेते हैं। स्कूल में टीचर ने सिखाया 2 + 2 4, 2 - 5, 2 - 5, तो हमने सीखा -3। कैसे एक्सेप्ट किया? मेरे पास 2 आम है, मैं आपको 2 आम देता हूं तो मेरे पास 0 आम रहेंगे, राइट? अब मेरे पास 2 आम है, मैं आपको 5 आम देता हूं तो मेरे पास -3 आम रहेंगे। कभी अनुभव किया? नहीं किया। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि आरोह पद्धति से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें बहुत त्रुटि है, लेकिन अवरोह ऊपर से जो नीचे आता है, डिसेंडिंग नॉलेज, दैट इज परफेक्ट। गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि गुरु यह कृपा के मीडियम है, कृपा के मीडियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ के मुझे शरण आ जाओ। पॉसिबल है? नहीं। इसलिए गुरु कृपा करते हैं, अपना हैंड होल्डिंग करते हैं, हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं भगवान के पास, राइट? गुरु एक सफाई की जाती है ना, जैसे आईने पे अगर बहुत सारा धूल हो तो अपने आप को देख पाते हैं आईने में? नहीं। क्या करना पड़ता है? आईने को साफ करना पड़ता है। जब आईने के ऊपर की धूल साफ हो जाती है तब हमें हमारा प्रतिबिंब दिखता है, स्पष्ट दिखता है। तो गुरु वो डस्टर के जैसे है, वो पूरा जो गंदगी है हमारे हृदय के ऊपर उसे साफ करने में मदद करते हैं, राइट? गुरु जो होते हैं वो हमारे जर्नी में, जैसे गूगल मैप होता है, गूगल मैप अगर हमने लगाया कि हम यहां बंबई से दिल्ली जाने वाले हैं तो वो बताता है कि अभी स्ट्रेट चलो, अभी चौक आएगा वहां से राइट मुड़ो, और समझाता है। और गलती से हमने कुछ दूसरा रास्ता दे दिया, पकड़ लिया, तो गूगल मैप क्या करता है? वो कहता है कि ठीक है अभी वहां गए तो थोड़ा आगे जाके फिर से यू टर्न लो। गूगल मैप गुस्सा करता है, कितनी बार बोला था तुझे सीधा जाने के लिए, टर्न क्यों लिया? ऐसा आता है गूगल मैप में से? तू तो एकदम नालायक है, तू तो मैप यूज करने के लायक ही नहीं है, तू तो दिल्ली जा ही नहीं सकता। गूगल मैप बोलता है नहीं। तो गुरु भी उसी तरह से हमारी सभी कमियों को, हमारी सभी खामियों को, हमारी सभी गलतियों को सुधारते हुए हमारा हाथ पकड़कर भक्ति के पथ पर जाने के लिए हमें सहायता करते हैं, राइट? ये आवश्यकता है गुरु की। बिना गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और बिना गुरु के कृपा भी प्राप्त नहीं होगी, मर्सी भी नहीं मिलेगी, राइट? तो इसलिए गुरु करना बहुत आवश्यक है। तो गुरु किसे करना चाहिए? हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए, लेकिन गुरु किसे स्वीकार करना चाहिए? जैसे मैंने कहा, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठल्लम ठेला, है ना? अरे हम अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं, समर सीजन शुरू हो रहा है, मटका खरीदने जाते हैं ना, मटका खरीदते हैं ना पानी के लिए, ठंडा पानी मिले इसलिए। तो ऐसे ही खरीद लेते हैं मटका, गए उठाया, कितना हुआ? 200 रुपए, ये लो और चले गए घर पर। ऐसा खरीदते हैं? कैसे खरीदते हैं? कच्चा है पक्का है उसको टक 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 करके देखते हैं, कहीं से लीकेज तो नहीं है ना? एक अच्छा मटका परख कर लेते हैं, am I right? जब सोना खरीदने जाते हैं तो जो सिग्नल के नीचे बाजू में बैठा हुआ रहता है व्यक्ति, उसके पास से हम सोना खरीदते हैं, राइट?
नहीं, कहां से सोना खरीदते हैं? हम चेक करते हैं कि ऑथराइज्ड शॉप कौन सी है, उस शॉप में उस पर हॉलमार्क है क्या सोने पर? तो इस संसार में मटके से लेकर सोने तक, सब्जी से लेकर हीरो तक, हर चीज हम परख कर लेते हैं। उसी तरह से हमें हमारे जीवन में गुरु को भी परख कर लेना चाहिए। और कैसे परखना चाहिए? गुरु को कैसे परखना चाहिए कि कौन से गुरु को हम ले? देखो, हम किसी कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं ना, गवर्नमेंट ग्रांट है या नहीं है। वहां पर तो 2-4 साल पढ़ना है, लेकिन गुरु को तो अपना जीवन समर्पित करना है, तो कितना सतर्क होना चाहिए। इसलिए क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु समझना बड़ा आवश्यक है। पहला क्वालिफिकेशन कि वो किसी ऑथराइज्ड संप्रदाय का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, किसी प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में वो आना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे आज लगा कि अभी आज से ना मैं एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करता हूं और आज से मैं गुरु। नहीं, बिल्कुल ऐसे गुरु को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। गुरु भगवान से कनेक्टेड होना चाहिए। गुरु का कोई गुरु, गुरु के 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 गुरु का गुरु कृष्ण होना चाहिए। जो भगवान से आ रही परंपराएं है ना, ऐसी 4 परंपराएं हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो जो गुरु है वो इन 4 संप्रदायों में से किसी एक संप्रदाय का प्रामाणिक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, नहीं तो वो गुरु नहीं है। राइट? उसे गुरु स्वीकार करना चाहिए कि वो किसी ना किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा में संलग्न है, उसका अपना ही कुछ तो शुरू है। ऐसे गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। राइट? तो प्रामाणिक संप्रदाय में जो व्यक्ति आ रहा है ऐसा गुरु होना चाहिए। दूसरा, गुरु जो है वो कैसे होना चाहिए, उसका सुंदर उदाहरण रूप गोस्वामी उपदेशामृत में समझाते हैं। क्या समझाते हैं? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान सयो विषयेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। समझाया गया है कि गुरु वो होता है जो इन 6 प्रकार के आवेगों पर नियंत्रण कर सकता है। वाचो वेगम, बोलने पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। वो जो बोलता है वो भक्ति से अलाइंड होना चाहिए। वाचो वेगम, मनसा, उसके मन पर अपना नियंत्रण होना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए, जिह्वा पर नियंत्रण होना चाहिए, पेट पर नियंत्रण होना चाहिए और जेनाइटल्स पर भी नियंत्रण होना चाहिए। तो जो गुरु है वो ये 6 आवेगों को कंट्रोल करने वाला होना ही चाहिए। तीसरा लक्षण, कौन सही गुरु है? वो गुरु हो सकता है जो शास्त्र के आधार पर ज्ञान प्रदान करता है, अपनी ही मनोकल्पित धारणाओं को प्रदर्शित नहीं करता। वो शास्त्रों के सिद्धांतों को गहराई में जाकर हमें सिखाने में समर्थ होना चाहिए। फिर जो गुरु है उसे भी आत्म साक्षात, सिर्फ ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसे भी साक्षात्कार होना चाहिए और वो हम में कृष्ण भक्ति जागृत करवा सके, ऐसी उसकी योग्यता होनी चाहिए, है ना। लेकिन नहीं तो कोई गुरु है लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं निर्माण हो रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं। राइट? तो ये कुछ लक्षण है गुरु के। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? पहले आप में से कोई जानता है कितने गुरु होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वेरी गुड, थैंक यू माता जी।
4 प्रकार के गुरु होते हैं। पहले होते हैं चैत्य गुरु, जो अपने भीतर बैठे हुए हैं। वो कौन है? स्वयं कृष्ण, है ना। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं 15वें अध्याय में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके हृदय में बैठा हुआ हूं और मुझसे ही ज्ञान आता है, रिमेम्बरेंस मतलब कुछ याद रहता है, और मुझसे भी फॉरगेटफुलनेस भी आती है, मुझसे ही सब कुछ चीज आप भूल भी सकते हो, राइट। तो चैत्य गुरु कृष्ण है, जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। फिर दूसरे जो अंदर से हमें गाइड करते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना कि मेरे मन की आवाज, मन की आवाज नहीं होती है, वो अंदर चैत्य गुरु बैठे हुए हैं, वो हमें सही मार्गदर्शन करते हैं। मन तो बोलता है कि चलो आज ये खाते हैं, वो खाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन चैत्य गुरु हमें योग्य राह दिखा सकते हैं। दूसरे प्रकार के गुरु है पथ प्रदर्शक गुरु, जिसे वर्त्मा प्रदर्शक वर्त्मा प्रदर्शक भी कहते हैं। पथ प्रदर्शक अर्थात वो कहते हैं कि वो कोई भी हो सकता है, हमारा मित्र हो सकता है, जिसने पहली बार हमें भक्ति के बारे में बताया, वो हमारे पथ प्रदर्शक गुरु है। उन्होंने हमें पथ बताया, है ना, कि चलो मंदिर जाते हैं, या फिर चलो ये प्रोग्राम अटेंड करते हैं। जैसे बहुत सारे डिवोटीज हैं जो कहते हैं कि अरे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसको ज्वाइन करो। तो ये जो हमें बताते हैं, ये है हमारे पथ प्रदर्शक गुरु। फिर आते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अर्थात वो जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिन्हें हम हमारी तकलीफ बताते हैं, वो उसके आधार पर हमें मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षा गुरु वो होते हैं जो हमारी स्थिति को समझकर उसके अनुरूप हमें थोड़ा 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 और ऊपर बढ़ने के लिए, प्रयास करने के लिए सहायता करते हैं। वो होते हैं शिक्षा गुरु, जो ज्ञान प्रदान करते हैं। और चौथे होते हैं दीक्षा गुरु, जो यूजुअली सन्यासी होते हैं। शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है, लेकिन दीक्षा गुरु सन्यासी होते हैं, जो हमें वास्तविक दीक्षा प्रदान करते हैं, नाम प्रदान करते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने, मेरा नाम संदीप, तो मुझे एक आध्यात्मिक नाम प्रदान किया, सुबुद्धि राय दास। और फिर राधानाथ स्वामी महाराज ने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और परंपरा से जोड़ दिया, नाम बदल दिया, एक नया आध्यात्मिक नाम दिया, और कृष्ण के संपर्क में आए, इसलिए इस परंपरा से जोड़ दिया। ये होते हैं दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु हमें शिक्षा गुरु प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा गुरु हमें दीक्षा गुरु से कनेक्ट कर सकते हैं, और दीक्षा गुरु हमें कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। आचार्य समझाते हैं कि हम इस संसार में भटक रहे हैं, तो कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, और गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं, राइट। तो पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और भीतर बैठे चैत्य गुरु, ये 4 प्रकार के गुरु होते हैं। तो हमें शिक्षा गुरु का आश्रय लेना चाहिए, उनसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, और फिर शिक्षा गुरु हमें दीक्षा गुरु तक पहुंचा सकते हैं, और दीक्षा गुरु हमें भगवान के साथ संलग्न कर सकते हैं। शिक्षा गुरु भी हमें भगवान के साथ संलग्न करते हैं, शिक्षाओं के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से, लेकिन दीक्षा गुरु दीक्षा के माध्यम से हमें भगवान के साथ संलग्न कर सकते हैं, राइट। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं गुरु तत्व के विषय में। तो गुरु कैसे होना चाहिए ये तो हमने देख लिया, लेकिन हमें यह भी देखना बहुत जरूरी होता है कि शिष्य कैसा हो, शिष्य ने कैसे होना चाहिए। कोई बताना चाहता है शिष्य कैसे होना चाहिए? शिष्य कैसे होना चाहिए? हाँ, भक्ति करने वाला होना चाहिए, और अपने गुरु की आज्ञा मानने, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। डेफिनेटली, वेरी गुड। भक्ति करने वाला होना चाहिए, वेरी गुड। और शिष्य कैसे होना चाहिए? आस्था होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के वचनों पर,
और विनम्र होना चाहिए। हाँ, विनम्र होना चाहिए, बिल्कुल नम्र होना चाहिए। नहीं तो फिर सिखाता है क्या नहीं मुझे, चल मुझे भगवत गीता सिखा, है ना। ऐसे जैसे अंडरवर्ल्ड के डॉन अगर वो किसी के पास सीखने के लिए आएंगे तो क्या करेंगे, इधर बंदूक रखेंगे, चल पढ़ा, मेरे बच्चे को एकदम टॉपर लेकर आ। शिष्य ऐसे नहीं होता है। एक मिनट। यस, अदिति माता जी कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्ति की क्वालिटी वाणी शुद्ध होनी चाहिए। डेफिनेटली उनकी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, है ना। वो खुद ही भक्ति नहीं करता है तो दूसरों को क्या सिखाएगा, है ना। एक बहुत बड़ा गड्ढा है और हम उस गड्ढे में गिर गए, हमें बाहर कौन निकाल सकता है, वही व्यक्ति निकाल सकता है जो पहले से गड्ढे के बाहर है। जो खुद गड्ढे में गिरा हुआ है वो क्या गड्ढे से बाहर निकालेगा, राइट। तो शिष्य कैसे होना चाहिए, इसके लिए भगवान भगवत गीता में बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। प्रमुख 3 गुण बताया भगवान श्री कृष्ण ने। पहला, उसने प्रणिपात करना चाहिए, अर्थात सबमिशन, शरणागत होना चाहिए। शरणागत होने का अर्थ ये नहीं है कि आप जो बोलोगे वो करेंगे। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में थे और प्रभुपाद जी ने कहा कि हम ना यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे। सबने कहा जय प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद ने कहा उस मंदिर में ना इतना ऊंचा घुमट बनाएंगे, जय प्रभुपाद। फिर हम गोविंदास रेस्टोरेंट बनाएंगे, जय प्रभुपाद। फिर हम यहाँ लाइब्रेरी बनाएंगे, जय प्रभुपाद। फिर स्टूडेंट्स के लिए अलग सेक्शन होगा, जय प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद ने कहा यहाँ पे हमारा बहुत सुंदर सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा, जय प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद ने कहा कि यहाँ पर ना हम एक बड़ा हट्टा कट्टा कुत्ता भी पालेंगे। सबने कहा जय प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा काहे का जय प्रभुपाद, मंदिर में कुत्ते की क्या आवश्यकता है। गुरु कुछ भी कहे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, तद्विद्धि प्रणिपातेन, शरणागत होना चाहिए, लेकिन परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछने चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, सही क्या गलत क्या इसके विषय में अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करनी चाहिए, तब वो सही शिष्य है। और सेवा करनी चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये 3 गुण होने चाहिए। प्रणिपात, शरणागति होनी चाहिए, परिप्रश्न, इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए, सेवया, सेवा करनी चाहिए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो जो गुरु होते हैं उनमें शिष्य के शरणागति के लिए शिष्य में ये गुण होने बहुत आवश्यक है, राइट। इसके अलावा शिष्य में जो गुरु को हम वचन देते हैं उसे पालन करने की दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। उसी के साथ शिष्य को नम्र होना चाहिए, भक्ति के सिद्धांतों को पालन करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिष्य को गुरु के प्रति प्रामाणिक होना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप विश्वास नहीं करेंगे हैं, एक भक्त है जो किसी कारणवश थोड़ा सीखते हैं मुझसे, कितनी भी गलत बात हो, कितनी भी गलत बात हो, वो आकर मुझे बताते हैं कि प्रभु जी ये ऐसे ऐसे है, ऐसे मेरे से ये गड़बड़ हो गई, मुझसे ये प्रॉब्लम हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है शिष्य गुरु के प्रति प्रामाणिक होना चाहिए, भक्त भगवान के प्रति प्रामाणिक होना चाहिए, राइट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। तो इस सारे विवेचन से, सारे सिद्धांतों से हम एक चीज समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में गुरु की बड़ी नितांत आवश्यकता है, ताकि वो दिन प्रतिदिन, एक्चुअली दीक्षा गुरु प्राप्त होने से पहले शिक्षा गुरु
हमें प्रतिदिन हमारे भक्ति के लिए, हमारी साधना के लिए, हमारे नाम जप के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए, हमारे शास्त्र अध्ययन के लिए निरंतर सहायता प्रदान करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, राइट? वो है शिक्षा गुरु। तो हमें हमारे जीवन में गुरु तत्व को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु तत्व स्वीकार करेंगे तब जाकर दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, तब जाकर हमारे जो अनर्थ है हृदय में, जो गलत चीजें हैं हमारे हृदय में, वो निकल जाएगी। जब गुरु का आश्रय प्राप्त करेंगे तब जाकर भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध स्थापित होगा। और यह इस प्रकार का जो गुरु होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडिया होता है कृष्ण और भक्त के बीच में। जैसे बहुत बार लोग कहते हैं ना कि हमें ना ये गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए कृष्ण के साथ, हमारा कृष्ण के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। आपको पता है एक 2 साल हो गए रहेंगे, मुझे पास का देखने के लिए एक चश्मा लगा है। हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर पास का कुछ देखना है तो ये चश्मा मुझे यूज करना पड़ता है, दूर का देखने के लिए बिल्कुल नहीं। क्यों चश्मा यूज करता हूं मैं? क्योंकि जो मैं देखने वाला हूं वो मुझे क्लैरिटी से दिखाई दे, है ना? किसी को चश्मा है? और निकिता माता जी दिख रहा है जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है, राइट? तो चश्मा, रितिका माता जी आप भी चश्मा पहनते हैं, तो चश्मा हम क्यों पहनते हैं? आपको भी चश्मा है? सुमिता माता जी? हाँ जी, मुझे भी है, मैं दूर का कम देख पाती। ओके, चश्मा क्यों होता है? ताकि हाँ, हमें क्लैरिटी से दिखाई दे। और क्लैरिटी से हमारे आंख अगर परफेक्ट नहीं है तो दिखेगा नहीं, फिर बीच में लेंस लगता है। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो ज्यादा लेंसेस लगते हैं, ज्यादा लेंस लगता है, राइट? तो गुरु ये लेंस है जो लगाने से हमें कृष्ण स्पष्ट दिख सकते हैं। अन्यथा कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर दुर्योधन के लिए कृष्ण ने क्या मास्क लगा के रखा था? नहीं, दुर्योधन को कृष्ण दिख रहे थे, लेकिन अर्जुन को कृष्ण समझ गए, अर्जुन कृष्ण को समझ गए, दुर्योधन नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि उसने गुरु का चश्मा लगाया हुआ था, राइट? तो हमें हमारे जीवन में सारी चीजें क्लैरिटी से देखने के लिए एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। एक हेल्पिंग हैंड की बहुत आवश्यकता है, और वो हेल्पिंग हैंड होता है हमारे गुरु, राइट? तो प्रभुपाद जी हमारे इटर्नल शाश्वत शिक्षा गुरु है ना, जिन्होंने हमें अपने ग्रंथ देकर रखे हैं, पुस्तकें लेकर रखे हैं। तो हमें प्रभुपाद जी का आश्रय लेना चाहिए, और किसी शिक्षा गुरु के अंडर हमें हमारे भक्ति की प्रगति करते रहना चाहिए। फिर दीक्षा गुरु प्राप्त होंगे जो हमें परंपरा से जोड़ देंगे। ठीक है? जय श्रील प्रभुपाद की जय। अभी किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, या फिर कुछ कहना चाहते हैं? एनीवन? यस माता जी, रितिका माता जी। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। और कोई? किसी का कोई प्रश्न है? अगर अनम्यूट नहीं कर सकते आप टाइप कर सकते हो, किसी का कोई प्रश्न है तो। प्रश्न नहीं है, आज का क्लास बहुत ही अच्छा था। गुरु हम लोग को चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन मुझे लगता है डिवोशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। लाइक
किसी बच्चे को आप पनिशमेंट देके या फिर फोर्सफुली पढ़ाई नहीं करवा सकते जितनी बिल्कुल। देर तक उसका मन से ना आए कि हाँ मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है या फिर मुझे जानना है, जानने की इच्छा है। तो भक्ति भी सिमिलर ही है, क्योंकि हम लोग बलपूर्वक, जोरपूर्वक, भय से, डांट के या फिर भक्ति से, मतलब कुछ कुछ जैसे होता है कि डराना, लाइक नरक के आग में जलाने जैसा वाला डर, उस तरह से नहीं होता है। सब लोग फन वे में ले लेते हैं। जब तक आपका सेल्फ रियलाइजेशन इतना अगर नहीं आए, आपका सोल अगर नहीं बोले कि हमें भक्ति करना है, तब तक ये कुछ क्वालिटीज हम देख भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल। कैसे गुरु को चूज करना है, या फिर ये जो क्वालिटीज आपने बोले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये भी मुझे बोलना था। बिल्कुल। जैसे बच्चों को ट्रेन किया जाता है तो 4 लेवल पर ट्रेन कर सकते हैं। सबसे लोएस्ट होता है फियर, है ना, और धर्म भी इसी प्रकार से ट्रेन करने का प्रयास करते हैं। पहला है फियर, अगर ये नहीं करोगे तो नरक में जलोगे, है ना, जहन्नुम में जाओगे, हेल में चले जाओगे। तो ये है फियर। फिर फियर के आधार पर ठीक है बाबा मुझे नहीं जाना है नरक में, इसलिए भक्ति करता हूं। फिर दूसरा होता है डिजायर, कि देखो पढ़ाई करोगे ना तो लॉलीपॉप मिलेगा, है ना, ये होता है डिजायर, कुछ प्रलोभन देना। फिर तीसरा होता है ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी, कि नहीं इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कुछ करूं। और चौथा होता है प्रेम, मारी पे राखी पे जो इच्छा वो त्योहार, आप देना चाहते हैं तो दो, नहीं देना चाहते हैं तो मत दो, लेकिन मैं आपके प्रति शरणागत रहूंगा। तो जैसे आपने कहा कि हमें भगवान के प्रति वो शरणागति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो फिर हम ठीक तरह से गुरु का आश्रय भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न है? प्रभु जी, मन को माया से कैसे दूर रखे? देखो मन दूर रह नहीं सकता है। अभी मेरे पास ये जग है और ये ग्लास है। अब अगर मेरा मन ये ग्लास की तरफ जा रहा है तो इससे दूर हो जाएगा, अगर इसकी तरफ जाएगा तो इससे दूर हो जाएगा। तो मन को किसी चीज से दूर करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। कैसे कर सकते हैं? मन को कृष्ण की ओर ज्यादा केंद्रित करना चाहिए, है ना। आज हमारा 100% माया में लगा हुआ है मन, प्रयास करना चाहिए कि 1% कृष्ण की तरफ लगे, फिर प्रयास करना चाहिए 2% लगे, फिर एक दिन होगा कृष्ण के प्रति 100%, माया के प्रति 0%। राइट। तो मन को नियंत्रित करने के लिए मन को भगवान के चरणों में एंगेज करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हमें अर्जुन की तरह एज इट इज होने के लिए क्या करना चाहिए? 4.3 भगवत गीता के श्लोक के अनुसार क्या करना चाहिए? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम इति उच्यते। हमें पूर्ण श्रद्धा रखकर गुरु का आश्रय स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे कृष्ण को भगवत गीता के अंत में अर्जुन कहते हैं कि करिष्ये वचनम तव, कृष्ण तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। फिर कृष्ण ने कहा कि अर्जुन बाण चलाओ, अर्जुन ने बाण चलाया, सोचा नहीं आगे चल के लोग क्या सोचेंगे, सही है गलत है, नहीं, पूर्ण श्रद्धा से। अर्जुन तब बन सकते हैं जब अर्जुन जैसी श्रद्धा हम कृष्ण पर और गुरु पर रखते हैं। ठीक है, तब जाकर हम अर्जुन जैसे अपने जीवन में अपने आप को ढाल सकते हैं। ठीक है अदिति माता जी? ओके, और कोई प्रश्न है? प्रभु जी मेरा ही क्वेश्चन था, अब थोड़ी आवाज आ गई घर से। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारे शिक्षक गुरु है या फिर ये हमारे दीक्षक गुरु है, हम कैसे ढूंढ सकते हैं? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण के
जैसे सुमिता माता जी ने बताया ना कि मन में वो इच्छा होनी चाहिए कृष्ण के भक्ति करने के लिए। जब वो भक्ति करने की इच्छा रहेगी ना तो कृष्ण ये प्रयोजन करेंगे कि हम गुरु तक पहुंच जाए, गुरु हमें मिल जाए, कोई हमें मार्गदर्शन करने के लिए कृष्ण हमारे सामने लाकर खड़े कर देंगे। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जे, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच, राइट। तो ऐसी स्थिति कृष्ण निर्माण करेंगे। कृष्ण देखते हैं कि हाँ भूमि माता जी को ना बहुत इच्छा है, वो बहुत अच्छे से भक्ति करना चाहती है, तो कृष्ण सोचेंगे कि अब इन्हें साधन प्रदान करो, राइट। तो फिर जो हमें दृढ़ता से, बिना किसी लाभ के, बिना किसी अल्टरनेटिव मोटिव से, बिना किसी छुपे एजेंडा के हमें भक्ति प्रदान करने का प्रयास करते हैं, हमें सिखाने का प्रयास करते हैं, हमारी साधना को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है? ओके, तो अगले, हरे कृष्ण माता जी। Sorry I joined late, but this was the first time I joined. I really enjoyed the class. Thank you. I just wanted to know that is this every day or is it weekly? How does it work? It is weekly. We have every Friday 7:30 p.m. 7:30 p.m. We have one of our group, Bhagavad Gita Study Circle. So we all are there in that WhatsApp group, and every Friday 7:30 p.m. we interact. भगवत गीता के एक एक सिद्धांत को कंटेम्प्ररी प्रॉब्लम के साथ अलाइंड कर, जैसे हमारा पहला टॉपिक था, पहला सेशन था कि अर्जुना वाज वेरी सक्सेसफुल बट स्टिल ही वाज डिप्रेस्ड, व्हाई। सेकंड टॉपिक वाज हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। So with the example of Arjuna, we tried to understand what truly overthinking is and how to tackle it. And third part, which is the last session as far as first chapter of Bhagavad Gita is concerned. So here we have understood what is the importance of Guru, types of Guru, qualification of Guru and qualification of disciple. तो ये हमारा वीकली सेशन है, और फिर ग्रुप में अगर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, तो उस पर हम इंटरैक्शंस कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस वी आर ट्राइंग टू implement. Prabhuji, I'm sorry to disturb the whole class, but I would like to get added to the group, so I'll send you my number. Could you please add me? Sure. I'll add you in that group. Sure. Okay, and next week there is a surprise. क्या surprise है? क्विज होने वाला है. क्विज होने वाला है. तो हमारे ये जो 3 टॉपिक हुए हैं ना, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन और थर्ड सेशन, इन तीनों सेशन पे डिपेंडिंग ऑन दिस 3 सेशंस हमारा एक क्विज होने वाला है. क्विज रहेगा लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम. आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन सरप्राइज टेस्ट, प्लान सरप्राइज है माता जी. ओके, तो can we get the recordings, because I don't have. yes, we share it in the group. Okay. I'll reshare it once you join also. Sure, Prabhuji. Thank you. Yes. तो शॉर्ट क्विज रहेगा और कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहेगा. हमारे ये जो 3 सेशन है, इन 3 सेशंस और भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर, इसके आधार पर रहेगा. आप सब और एक 5 मिनट स्पेयर कर सकते हैं? ओके. तो सुमिता माता जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि प्रभु जी इसके साथ ना श्लोक लर्निंग भी होनी चाहिए. तो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कि श्लोक को लर्न कैसे किया जाता है. राइट. अंग्रेजों ने हम पे राज किया. कैसे राज किया? डिवाइड एंड रूल. उन्होंने हमें फोड़ा, एक दूसरों के मतलब ब्रेकअप किया हम में, और फिर हम पर राज किया. तो संस्कृत श्लोकों पर भी अगर हमको राज करना है तो वी नीड टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल, डिवाइड एंड रूल. तोड़ना चाहिए. राइट. भगवत गीता में अधिकतर श्लोक अनुष्टुप छंद में है. वो क्या है, मैं धीरे धीरे अपने एक सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे. तो पहला श्लोक भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है,
और मुझे ऐसे लगता है, इट इज माई डिजायर कि हम सब लोग वो श्लोक लर्न करें। तो धीरे धीरे हम भगवत गीता के 108 श्लोक लर्न करेंगे, राइट? इंपॉर्टेंट श्लोक जो फिलोसॉफिकली हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो पहला श्लोक है उसका वो 2 लाइन में है, राइट? 2 लाइन में है, तो एक डिवीजन हो गया, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। फिर दूसरा डिवीजन करना चाहिए फर्स्ट लाइन के 2 हिस्से, राइट? तो जैसे पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये जो श्लोक है, इसमें अगर स्टार्टिंग में हम देखें तो ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, इसे तोड़ो इसे तोड़ो, राइट? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट लाइन का आधा हिस्सा उसको धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, बस ये 2 शब्द, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जब लर्न करते हैं तो रिपीट इट, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। फिर दूसरा पार्ट, समवेतायुयुत्सवः, समवेतायुयुत्सवः, समवेतायुयुत्सवः। फिर तीसरा, मामका पांडवाश्चैव, मामका पांडवाश्चैव, मामका पांडवाश्चैव। फिर आखिरी हिस्सा, किम अकुर्वत संजय, किम अकुर्वत संजय, किम अकुर्वत संजय। आसान है? ये होगा पहली चीज, उसको तोड़ो, डिवाइड एंड रूल। दूसरी चीज, जो हमारे मन में है वो हमारे हार्ट में होना चाहिए और वो हमारे हैंड में होना चाहिए। हेड, हार्ट, हैंड, ट्रिपल एच फॉर्मूला, फिर वो चीज परफेक्ट होती है। हार्ट में कैसे होना चाहिए? इच्छा होनी चाहिए, लेकिन इच्छा ही नहीं है तो हम कभी नहीं सीख सकते। प्रेम होना चाहिए, मुझे श्लोक सीखने हैं, आकर्षण होना चाहिए, तब हम सीख पाएंगे। तो हेड, हार्ट और हैंड लिखना चाहिए। फिर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, सिर्फ बोलने से परमानेंटली नहीं छपेगा। परमानेंटली छपने के लिए उसे एक बार लिख लीजिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता। जब आप लिखेंगे ना, तब वो शब्द अक्षर कैसे उसमें एक दूसरे को जॉइंट हो रहे हैं, उनका संधि विग्रह कैसे है, ये भी समझ में आएगा। तो सेकंड चीज, पहली चीज डिवाइड एंड रिपीट, दूसरी चीज राइट इट, तीसरी चीज रिपीट इट, स्पीक इट। कैसे करने का? मैं करता था, पता है, अभी भी कभी कभी करता हूं। कोई दिखा ना, उसको सुना देता हूं, फुल्लेंदीवर कांति बिंदु वदनम बरहावतम सप्रियम। क्या ये? अरे आज एक श्लोक लर्न किया, उसको सुना दो। कोई अगर है ना, स्पीक इट आउट, बोलो, है ना? जब हम बोलते हैं, किसी को बताते हैं, तो वो और गहरा हो जाता है हमारे हृदय में, हमारे बुद्धि में, राइट? ये भी करना बहुत जरूरी है। तो रिपीट इट, रिपीट इट। कोई भी श्लोक, जैसे आज हमने श्लोक देखा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, राइट? तो अलग अलग तरह के मीटर कैसे हैं? ये अनुष्टुप छंद है। फिर होता है शार्दुल विक्रीडित, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मस्तराणां सतां वेद्यं वास्तव वस्तु मत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रुद्य अवरुद्ध तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। यह शार्दुल विक्रीडित। फिर इसे कैसा ब्रेक करना है हम ग्रेजुअली सीखेंगे। पहला, आज हम अनुष्टुप छंद को ब्रेक करने का सीखे। 2 लाइन होते हैं, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए और उसे रिपीट करने का प्रयास करो। और आशा है
कि भगवत गीता के पहले अध्याय के 2 श्लोक आप लर्न कर लीजिए। पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, और दूसरा श्लोक और एक लर्न करने का प्रयास करो, कृष्ण क्या शंख बजाते हैं, पांचजन्यो ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय, राइट। तो ये 2 श्लोक आप लर्न करने का प्रयास कीजिए, और अगर ज्यादा कर सकते हैं तो वेरी गुड। जैसे अर्जुन के जो लक्षण है, वेपतुच्छ शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवम संस्रते हस्ता त्वक् चैव परिदह्यते, प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए। और अगर कुछ हेल्प लगती है तो ग्रुप में बताइए, हम फिर से रिपीट करेंगे। हाँ प्रभु जी, थोड़ा रिपीट करना होगा, मैं लिख रही थी तो एक टूट गया। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवम, ये पहला श्लोक है। और फिर पांचजन्य ऋषिकेशो, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय अनंत विजयो राजा पंड्रो दमन पृथक पृथक। पौंड्रो दमन व्रकोदर। तो कृष्ण कौन सा शंख बजाते हैं, अर्जुन कौन सा शंख बजाते हैं, इसका बहुत सुंदर उदाहरण है, राइट। अगले सप्ताह हम मालिनी छंद का वृत्त सीखेंगे, जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। ओके, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन गूगल पर से भी कर सकते हैं। नेम ऐसा सिखाया था, हमें ऐसा सिखाया था। भगवत गीता श्लोक संस्कृत एंड इंग्लिश दोनों में होता है, मैंने ऐसे लर्न किया और बिना देख लिखा उसे। वेरी गुड। इसमें और एक चीज है, प्रभुपाद का अगर भगवत गीता देखेंगे ना तो उसके शब्दार्थ है, तो उन शब्दार्थों को पढ़ो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, पहले वो शब्दार्थ एक बार पढ़ लीजिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। और टिप्स हम देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है तो रुकेंगे, मिलते हैं अगले शुक्रवार को, एग्जाम है, राइट, क्विज के लिए। जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।